पढ़ाई कर रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है डाटा। अब डाटा से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी टाइप का डाटा, सपोज आपके स्कूल का ही रिजल्ट आता है तो आपके टीचर्स किस टाइप का डाटा बनाते हैं कि इस टाइप की टेबुलर फॉर्म होता है कि यहाँ पे आपकी नेमिंग होगी और यहाँ पे मार्क्स। ओके, सो ये जो टेबल होती है टेबुलर फॉर्म में जो वो टोटल मार्क्स करते हैं या टोटल वो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, इस टाइप की जो ये डाटा होते हैं, यही डाटा को हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक है और एक टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा एक छोटा सा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको दो टाइप की डाटा है क्लास 9th में, और वो है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। सो देखिए प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा इज व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर herself or himself with a definite objective in her or his mind. The data obtained is called primary data. अब प्राइमरी डाटा किस टाइप का, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके टीचर्स ने एनुअल एग्जाम का रिजल्ट फाइंड आउट किया, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट उनको टोटल फाइंड आउट करना है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल समझा था, तो वो क्या करेंगे कि टेबुलर फॉर्म में नेमिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम होंगे 1 2 3, सपोज कितने भी स्टूडेंट्स हो उनकी नेमिंग यहाँ पे होगी, देन फिर उनके मार्क्स होंगे, ओके, एंड लास्ट में होगा स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स, ठीक है। अब ये तो हुआ कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल क्लास का रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर टीचर को किसी एक सिंगल स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे टेबल चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ टेबल के टॉपिक्स जो हैं नेम वो चेंज होंगे, टेबल में जो कॉलम्स की नेमिंग है वो चेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे सब्जेक्ट, देन मार्क्स एंड देन लास्ट में आएंगे टोटल मार्क्स। सो इससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट पास है और फेल और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये जो होता है टेबुलर फॉर्म, ये होता है प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा से आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर डाटा मतलब उसको ऑलरेडी पता हो दिमाग में कि किस टाइप का डाटा उसे कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है, तो इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। अब सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। व्हेन द इंफॉर्मेशन वॉज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स which already had the information stored, the data obtained is called secondary data. अब ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन और डाटा लेना जहाँ पे ऑलरेडी जो डाटा है वो स्टोर्ड है। सपोज यहाँ पे अगर कोई एक ऑफिस है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे गए और आपको यहाँ पे चाहिए, सपोज आपको कोई एक प्लॉट परचेज करना है, तो उस प्लॉट को परचेज करने के लिए आप वहाँ पे गए, रजिस्ट्री ऑफिस में गए आप सपोज, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या करना चाहेंगे कि आप एक डाटा बनाना चाहेंगे कि उस प्लॉट को कितने लोगों ने परचेज किया, फिर पहले किसने किया, पहले किसने रजिस्ट्री करी, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी होगा वो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पूछेंगे। तो रजिस्ट्री ऑफिस में ऑलरेडी वहाँ पे एक डाटा होता है, उनका एक रजिस्टर मेंटेन रहता है जिसमें वो लिखा रहता है कि किसने इससे पहले इस प्लॉट को परचेज किया, ओके। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्री ऑफिस में ऑलरेडी कलेक्ट है, एक डाटा ऑलरेडी फॉर्म है। अब आप वहाँ पे जाएंगे और उस डाटा को लेके आप अपने हिसाब का डाटा उसमें से फाइंड आउट करेंगे। सो जो इस टाइप का डाटा आप मतलब एक दूसरे डाटा को लेके अपना डाटा फॉर्म करेंगे, सो इस टाइप के डाटा को बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो ये है कि प्राइमरी डाटा आपको ऑलरेडी दिमाग में क्लियर रहता है कि आपको क्या करना है और आप खुद का डाटा अपने आप बनाते हैं। सेकेंडरी डाटा में आप ऐसी जगह से या ऐसा कोई सोर्स यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड है और वहाँ से आप लेके आप अपना खुद का डाटा फॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14.1। सो एक्सरसाइज 14.1 जो है कलेक्शन ऑफ डाटा टॉपिक पे बेस्ड है। इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वही यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 14.1 में 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है गिव 5 एग्जांपल्स, ओके, और गिव 5 एग्जांपल्स और गिव एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अब यहाँ से आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है जिसे आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ सेंटेंस में बताना है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लूँ, हाइट ऑफ आर क्लासमेट्स, ओके, और
वेट ऑफ आवर क्लासमेट्स। ठीक है, अब ये जो है ये हमें कोई नॉर्मली एक डाटा के लिए सेंटेंस बनाना है, मतलब कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि आपको इस टाइप का डाटा फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि हाइट ऑफ आवर क्लासमेट्स और वेट ऑफ आवर क्लासमेट्स, मतलब आप यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें आप नेमिंग करेंगे, फिर हाइट एंड वेट ओवरऑल क्लासमेट्स का लिखेंगे। सो वो क्या हो गया, एक टेबुलर फॉर्म हो गया। सो यहाँ पे आपको यही बताना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देना है डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, मतलब आप डे टू डे लाइफ में किस टाइप का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये इजीली कलेक्ट कर सकते हैं कि हाइट ऑफ आवर क्लासमेट्स, आपको क्लासमेट्स की हाइट पता होनी चाहिए, वेट, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा बना लेंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, अब आप सेकेंड भी एग्जाम्पल एक दे सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ आवर क्लासमेट्स और डे टू डे लाइफ, इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम रेनिंग इन जुलाई। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम रेनिंग इन जुलाई। तो अब आपको जुलाई मंथ में यहाँ पे आपको पता करने की मैक्सिमम और मिनिमम। अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि वहाँ पे आप जो मॉनसून डिपार्टमेंट होता है वो मॉनसून डिपार्टमेंट में आप जाके पूछेंगे, उनके पास ऑलरेडी डाटा कलेक्ट है, आप वहाँ से डाटा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा फॉर्म करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम रेनिंग इन जुलाई में डिसाइड करेंगे। तो आप डाटा फॉर्म करेंगे, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम रीडिंग हुई है इन जुलाई में और नॉट। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स हो गए डे टू डे लाइफ के 2 एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था कि आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड डाटा एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने थे। सो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स बता दिए। अब स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको सेकेंड पार्ट समझाया कि मैक्सिमम और मिनिमम रेनिंग इन जुलाई जो है वो आप कैसे कलेक्ट करेंगे उसका डाटा, तो वो किस टाइप का डाटा हो गया। सिमिलरली जैसे मैंने आपको सेकेंडरी डाटा बताया था, वो रजिस्ट्री ऑफिस का प्लॉट परचेज वाला जो एग्जाम्पल था वो एक सेकेंडरी डाटा का एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम रेनिंग इन जुलाई, ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ऑलरेडी एक मॉनसून डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी एक डाटा बना है, आप उससे लेके अपना खुद का डाटा बनाएंगे, तो वो क्या होगा, एक सेकेंडरी डाटा। सो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स दिए हैं उनमें से कौन सा एग्जांपल प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। सो फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या दिया था, हाइट ऑफ आवर क्लासमेट्स और वेट ऑफ आवर क्लासमेट्स। अब प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी क्लियर हो कॉन्सेप्ट कि आपको किस टाइप का डाटा फॉर्म करना है और आप अपना खुद का डाटा फॉर्म करेंगे, किसी भी सोर्स का यूज नहीं करें। ठीक है, तो इस टाइप का डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा। सो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया है वो क्या है, एक प्राइमरी डाटा। सो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है प्राइमरी डाटा। फर्स्ट पार्ट और हमने यहाँ पे 2 ही सेंटेंस फॉर्म किए, आप अगर चाहें तो 5 सेंटेंस फॉर्म करें। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो हमने फॉर्म किया था वो है प्राइमरी डाटा से रिलेटेड। सेकेंड ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो किस टाइप का डाटा है, वो एक सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन और डाटा जिसके अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी डाटा फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग इन जुलाई बताना है। फर्स्ट पार्ट में आपको हाइट ऑफ आवर क्लासमेट्स और वेट ऑफ आवर क्लासमेट्स, यहाँ पे आप खुद ही मेजर करेंगे हाइट और वेट ऑफ आवर क्लासमेट्स, देन आप अपना खुद का डाटा बनाएंगे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी डाटा का। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सरसाइज 14.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करने से पहले कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा था, जिसमें हमने 2 टाइप्स के डाटा पढ़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हम समझ तो गए कि डाटा किस टाइप के होते हैं, बट अब उन डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल कि अगर आपके स्कूल के टीचर्स आपके एनुअल एग्जाम का रिजल्ट फॉर्म करते हैं, ओके, तो उसका रिजल्ट फॉर्म करेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, जिससे उन्हें ईजी रहे कैलकुलेशन करने में। और यही टेबुलर फॉर्म से जो डाटा फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आता है, और यही एक टेबुलर फॉर्म का डाटा होता है, जिसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए, किन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स आए, किनको कम, कौन टॉपर है। टेबल के अकॉर्डिंग हम इजीली डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपको यहाँ रॉ डाटा दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के डाटा लिखे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है रॉ डाटा। अब नॉर्मली अगर आप ऐसा लिख दें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हम लिख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हो गए 10, 20, 30 एंड 40, ओके, सो ऑन, कितने भी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इनके रोल नंबर है। सो ये स्टूडेंट्स इस टाइप का जब डाटा लिखा जाता है, ठीक है, सिर्फ रो फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है,
सेकेंड टाइप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक टेबल फॉर्म करते हैं और इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये है f, ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब इसी को हम बोलते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? क्योंकि यहाँ पे जो ये है 10, 20 एंड 30, ओके, ये जो है ग्रुप फॉर्म में नहीं है। कैसे होंगे ग्रुप फॉर्म में? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस टाइप के जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी में आते हैं, इसलिए ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ओके, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस टाइप की टेबल फॉर्म होती है जिसमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है, एफ से डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कोई सी भी टेबल आप फॉर्म करेंगे तो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकेंड टेबल होती है वो फ्रीक्वेंसी की होती है, जहाँ पे आपको टोटल करना होता है। सो यहाँ पे अगर मार्क्स 10, 20, 30 या नंबर स्टूडेंट्स 1, 1, 3 है, सो उसका टोटल कितना होगा? 5, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हुई अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ जो नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव, ये जो फर्स्ट टेबल है, ये जो है ये एक ग्रुप फॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 10, 20, 30, तो ये जो जब इसे हम ग्रुप फॉर्म में लिख देंगे तो वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगी। अभी ये ग्रुप फॉर्म में नहीं लिखा है इसलिए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब यहाँ पे ग्रुप फॉर्म में लिखा है इसलिए ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसमें हम यूज़ करते हैं टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्कूल्स। अब टैली मार्क्स को कैसे यूज़ करते हैं? टैली मार्क्स में ऐसा नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे 10 फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप 10 लाइन कंटिन्यूस ड्रॉ करते जाएं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ऊपर कि जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ करी है, बट अगर 14 है तो मैंने 5, 5 के पेयर बनाए, ठीक है। 5, 5, 10 हो गए और यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, ठीक है, ये हो गया 14, ठीक है। सो 5, 5, 10 + 4 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 तक आते हैं, यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं, उसके बाद फिर एक इस टाइप की लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जो कि काउंट होती है 5, ठीक है। टैली मार्क्स ऐसे ही ड्रॉ होते हैं, 5 से ज़्यादा लाइन आपको एक ग्रुप में नहीं बनानी। आपको कैसे ड्रॉ करने हैं टैली मार्क्स? आपको 4 लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कॉलम फॉर्म में, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है और देन एक लाइन ड्रॉ करनी है डायगोनली। जैसे अगर आपको यहाँ पे 10 सपोज फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसके लिए टैली मार्क्स क्या होंगे? आपको यहाँ पे 4 वर्टिकल करना है, एक डायगोनल, अगेन 4 वर्टिकल एंड एक डायगोनल। सो ये हो गया 5, ये हो गया 5 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 10। ओके, सो स्टूडेंट्स टैली मार्क्स आपको ऐसे ही ड्रॉ करने हैं और यही फॉर्म होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है तो आपको यहाँ पे टैली मार्क्स का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी फॉर्म करनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 है सो 3 फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे 14, 14, 10 है तो 10, 3 है तो 3, ठीक है। और देन फिर आप टोटल करेंगे, टोटल आप फ्रीक्वेंसी वाली टेबल पे ही करेंगे विच इज़ इक्वल टू 30। यहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी को एफ से ही डिनोट करना है। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच मीन्स कि हम डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और उसमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, रॉ डाटा क्या होता है। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है the blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows। आपको बुक में गिवन है ये ब्लड ग्रुप्स के हैं, ठीक है। ये रॉ डाटा है, आपको ऑलरेडी क्लियरली दिख रहा होगा कि ये रॉ डाटा फॉर्म हो रहा है। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे आपको सिंपल गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो यहाँ पे ना आपको ग्रुप यूज करना है और ना नॉन ग्रुप या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। Which is the most common, ठीक है, and which is the rarest blood group among these students। तो आपको यहाँ पे rarest and most common blood group भी find out करना है। So students यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है with the help of frequency distribution table। So students उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहला कॉलम बनेगा ब्लड ग्रुप्स का, ओके, क्योंकि यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, इनके ब्लड ग्रुप्स की बात हो रही है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अब स्टूडेंट्स आपको ये पूरे रॉ डाटा में दिख रहा होगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, एक ए, बी, ओ एंड ए, ओके। सो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, सो ए, बी, ओ एंड ए, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हो गए 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा नेक्स्ट कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट कॉलम होगा स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और आप लिख सकते हैं F। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे और एंड में फिर टोटल करेंगे। सो टोटल आना चाहिए 30 क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एंड हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल करने से पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे फॉर ब्लड ग्रुप ए। अब ब्लड ग्रुप ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो 9 है टोटल, 9 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप क्या है ए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ओके, देन बी। अब बी के लिए स्टूडेंट्स करते हैं बी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 5 स्टूडेंट्स का है ब्लड ग्रुप बी। एंड देन ओ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप था, ये छूट गया। सो टोटल 6 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है बी। सो स्टूडेंट्स ए बी ओ ये स्टूडेंट्स की नंबर है, क्या मीन्स हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें लास्ट वन फाइंड आउट करना है फॉर ए बी ब्लड ग्रुप। सो 1 2 3। ओके, सो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप क्या है ए बी। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका टोटल करेंगे। सो 9 6 12 3 इज इक्वल टू 30। सो स्टूडेंट्स अब आपको फ्रीक्वेंसी के हेल्प से पता चल रहा होगा कि ए ब्लड ग्रुप 9 स्टूडेंट्स का है, बी ब्लड ग्रुप 6 स्टूडेंट्स का, ओ ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट्स का एंड ए बी ब्लड ग्रुप इज 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको आगे क्वेश्चन में गिवन था कि आपको फाइंड आउट करना है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एंड मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ओ ब्लड ग्रुप है। सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ओ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या हो गया स्टूडेंट्स ओ। एंड देन हमें फाइंड आउट करना था रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज, अब स्टूडेंट्स यहाँ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल से आपको दिख रहा होगा कि 9 6 12 एंड 3। सो 3 किसका है फॉर ए बी ब्लड ग्रुप। सो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी। सो ए बी इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन 30 स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। सो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी एंड मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।